सबसे पहले ये जानेंगे कि पदार्थ क्या है। कहता है कि ब्रह्मांड में जो भी चीजें दिखाई पड़ रहे उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और स्थान छेकता पदार्थ कहलाता है। यानी ब्रह्मांड में जो भी चीज दिखाई पड़ रहे उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और स्थान छेकता है पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, तांबा, चांदी इत्यादि। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से वस्तु का निर्माण होता है। जैसे बेंच, टेबल, कुर्सी ये सब वस्तु है क्योंकि इसका निर्माण दो पदार्थ से होता है। एक पदार्थ लकड़ी और दूसरा पदार्थ लोहा है। ये दोनों के मिलने से बेंच, कुर्सी, टेबल, कीवाड़ का निर्माण हुआ है। इसलिए ये सभी वस्तु है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। यह कण अति सूक्ष्म होते हैं और पदार्थ में उपस्थित कणों का आकार यदि एक समान होगा तो वह पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाएगा और शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व और यौगिक आते हैं। और वैसे पदार्थ जिसमें उपस्थित कणों का आकार एक समान नहीं होता तो वैसे पदार्थ को अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। और अशुद्ध पदार्थ को अंग्रेजी में इम्प्योर सब्सटेंस कहा जाता है और शुद्ध पदार्थ को अंग्रेजी में प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत मिश्रण आते हैं और मिश्रण को अंग्रेजी में मिक्सचर कहा जाता है। तत्व क्या है तो कहता है तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं। और तत्व क्या है तो तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जिसे विभिन्न गुण वाले पदार्थों में किसी भी विधि द्वारा खंडित नहीं किया जा सकता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पदार्थ का सरलतम रूप को तत्व कहा जाता है। और वर्तमान समय में 118 तत्व ज्ञात है। यानी 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर एट ए प्रेजेंट टाइम जिनमें से 104 एलिमेंट ठोस के रूप में, 11 एलिमेंट गैस के रूप में और 3 एलिमेंट द्रव के रूप में पाए जाते हैं। ज्ञात तत्वों में 104 तत्व ठोस के रूप में पाए जाते हैं, 11 तत्व गैस के रूप में पाए जाते हैं और 3 तत्व द्रव के रूप में पाए जाते हैं जिसका नाम है ब्रोमीन जिसका संकेत Br होता है। दूसरा तत्व का नाम है मरकरी जिसका संकेत Hg होता है। तीसरा तत्व का नाम है फ्रेंसियम जिसका संकेत Fr। 3 तत्व द्रव के रूप में पाए जाते हैं। तत्वों का वर्गीकरण कहता है कि गुणों के आधार पर तत्व को 3 श्रेणी में बांटे गए। पहला श्रेणी का नाम है धातु अंग्रेजी में, दूसरा श्रेणी का नाम है अधातु जिसको अंग्रेजी में नॉन मेटल कहते हैं और तीसरा श्रेणी का नाम है उपधातु जिसको अंग्रेजी में
मेटालॉइड्स कहा जाता है। उपधातु का ही दूसरा नाम है अर्ध धातु, जिसको अंग्रेजी में सेमी मेटल कहा जाता है। अब आएंगे धातु क्या है। तो कहता है कि धात्विक बंधन से युक्त तत्व को धातु कहते हैं। धात्विक बंधन से युक्त तत्व को धातु कहते हैं और इसकी संख्या 89, जिसमें से 2 धातु द्रव के रूप में और शेष 87 धातु ठोस के रूप में पाए जाते हैं। धातुओं की संख्या कितनी है? 89, जिनमें 2 धातु द्रव के रूप में, जिसका नाम है फ्रेंशियम एंड मरकरी, और शेष धातुएं ठोस के रूप में पाए जाते हैं। अब आएंगे अधातु। तो कहता है धात्विक बंधन से विहीन तत्व को अधातु कहते हैं। यानी जिस तत्व में धात्विक बंधन नहीं पाया जाता है, वैसे तत्व को अधातु कहा जाता है और इसकी संख्या 22 होता है, जिनमें से 10 अधातु ठोस के रूप में, 11 अधातु गैस के रूप में और 1 अधातु द्रव के रूप में पाए जाते हैं, जिसका नाम ब्रोमीन है। उपधातु तो वैसे तत्व में जिसमें कुछ गुण धातु के और कुछ गुण अधातु के वर्तमान रहते हैं, उपधातु कहलाते हैं और इसकी संख्या 7 हो, जो सभी ठोस रूप में पाए जाते हैं, जिसका नाम बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, पोलोनियम और टेलुरियम है। अब आएंगे तत्व के बाद यौगिक, जिसको अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। तथा यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है, 2 से अधिक तत्वों को भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त रहते हैं और उसमें उपस्थित अवयवी तत्व के गुण समाप्त हो जाते हैं। जैसे जल एक यौगिक है, साधारण नमक एक यौगिक है, चीनी एक यौगिक है, ग्लूकोज एक यौगिक है। अब आएंगे कि यौगिक के बाद है मिश्रण, जिसको अंग्रेजी में मिक्सचर कहते हैं। मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनते हैं। मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनते हैं और उसमें उपस्थित अवयवी पदार्थों के गुण सदैव वर्तमान रहते हैं। जैसे शरबत का निर्माण स्वरूप से पानी और चीनी के द्वारा होता है और पानी और चीनी को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तब शरबत का निर्माण होता है और उसमें पानी का भी गुण वर्तमान है और चीनी का भी गुण वर्तमान है। इस कारण शरबत एक मिश्रण है। कीचड़ युक्त जल एक मिश्रण है, क्योंकि कीचड़ युक्त जल में
जल और कीचड़ मिला हुआ है, जो किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण को अंग्रेजी में होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है और विषमांग मिश्रण को अंग्रेजी में हिट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। हम आएंगे समांग मिश्रण क्या है, तो कहता है वैसे मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी अवयव दिखाई नहीं पड़ते हैं, समांग मिश्रण कहलाते हैं। जैसे शरबत में केवल पानी दिखाई पड़ता है, चीनी दिखाई नहीं पड़ता है, इस कारण शरबत एक समांग मिश्रण है। विषमांग मिश्रण वैसे मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, विषमांग मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कीचड़ युक्त जल में कीचड़ और पानी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, इस कारण कीचड़ युक्त जल विषमांग मिश्रण है।